गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो भाई मैं तैयार हो गई हूँ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। और यहाँ पे देखो महादेव ने क्या किया, बारिश आ गई है मेरे निकलने के टाइम पे। ये देखो, यहाँ पे आ गई है बारिश और ऑलमोस्ट मेरे निकलने का टाइम हो गया है। अब आई थिंक मुझे रेन कोट पहन के जाना पड़ेगा अपने ऑफिस। मुझे पहन के जाना पड़ेगा अब रेन कोट। तो चलिए अब तैयार होती हूँ, क्योंकि अगर मैं रुकी तो मैं लेट हो जाऊँगी। ठीक है, और मिलती हूँ आपसे रेन कोट पहन के। तो जी इसी के साथ मैं पहुंच गई थी ऑफिस, और ऑफिस पहुंचते ही मुझे कॉल आया अमेज़ोन से कि मैम आ जाइए, आपका पार्सल है। तो मैं गई थी पार्सल रिसीव करने के लिए, और उसकी पैकेजिंग ये देखिए कैसे टूटी फूटी हो रखी है, सारी डैमेज हो रखी है। और उसके बाद मुझे फिर से एक बार कॉल आया कि मैम आ जाइए, आपका एक बड़ा पार्सल आया है। तो मैं गई थी लेने के लिए, और ये भाई छोटा सा ये ऑटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे, छोटा ट्रक, इसमें लेकर आए थे पार्सल। और पार्सल लेके हम जल्दी अपनी मंजिल की तरफ। हमारी धन्नो ये खड़ी, बेचारी को कल ही नवाया था, आज फिर गंदी हो गई। देखती हूँ इसके पॉकेट में कुछ रखा है क्या। ये है मेट्रो स्टेशन सामने, ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है 62। अगर किसी को आना हो तो मुझे कॉल कर देना। और फिर मुझे पता चला कि बारिश हो रही है बाहर, तो मैं भी चली गई थी नज़ारे के लुत्फ़ उठाने के लिए। और मैंने देखा कि वाओ कितने सुंदर लग रहे हैं सारे प्लांट्स। तो मैंने इनको वीडियो में कैप्चर कर लिया, और साथ ही आपको दिखाती हूँ मौसम का हाल। आज बारिश ना पूरे दिन हुई है, नोएडा में पूरे दिन बारिश हुई है, जैसे किश्त में कर रहे हो भगवान जी। और आज मुझे घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, ऑलमोस्ट 8 बज गए थे, क्योंकि बारिश का टाइम था, जाम भी बहुत था और बारिश भी बहुत हो रही थी। तो घर पे आके हमने किया अपना डेली रूटीन। चलो हाँ उतार दे। चलो ये मैंने बैग रख दिया तुम्हारा, अब तुम जो है पढ़ाई करने बैठ जाओ। और आप ये कर लो। लो वो तो मैं कर लूँगी। ये कैसी आवाज़ आ रही है? क्या हो रहा है? अच्छा गेम चल रहा है, बंद कर इसे। वेरी गुड, मेरी राजकुमारी बहुत गुड गर्ल है। देखिए क्या हो गया, कोई नहीं। मम्मा हम्म, देख लो, मैम कितनी आलसी हो गई। क्या हो गया? मैम लालची हो गई तुम्हारी? आलस अच्छा आलसी, मुझे लगा कह रही हो मैम लालची हो गई हैं। देखो देखो। हम्म, गाइस आज ना मैम, पीहू की मैम ने, पीहू का कोई क्वेश्चन था जो जिसका आंसर पीहू ने सही लिखा था, बट उन्होंने गलत कर दिया है। देखो इसमें 1 2 3 4 ये 4 है ना। हम्म, फिर एंड लिखा है लास्ट के बाद। तो देखो जिसने मैंने लिखा है उसने, देख लो उन्होंने क्या कर दिया। देखो देखो यहाँ पे 4 लिखने थे ना, देखो उन्होंने एंड कर दिया। तो उसमें भी एंड लिख रहा होगा, इसीलिए तो किया है। इसमें आपका ये एंड दिख रहा है, चारों के बाद ही एंड आया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कल मैम से जाके पूछ लेना कि मैम ऐसा क्यों किया आपने, ठीक है? एक तो मेरे दर्द क्यों होता है ये समझ में नहीं आ रहा। कहाँ हो रहा है दर्द? यहाँ पे आ गया। वो लग गई थी ना घुटने में वहाँ नानी के घर, उसी की वजह से हो गया होगा शायद। मम्मा हाँ, लो मेरा सिलेबस लगाओ। सिलेबस तो मैं लगा दूंगी, पहले तुम वो कर लो जो ये ट्यूशन में दिया है मैम ने। उसने मैम ने कुछ नहीं दिया, कुछ तो दिया होगा बेटा, बस याद करने का दिया है वो। तो वो याद याद कर लो, जो आता है उसको रिवाइज। देख लो तुम्हारा यही काम है, सुन लो, एकदम से फटाक से कह देती हो सुन लो। ये नहीं, ये दोनों, ये और ये याद करने के लिए दिए थे, और ये याद करने के लिए दिए थे। लो कर इनको रिवाइज कर लो, मैं जब तक कपड़ों पे प्रेस कर रही हूँ, ठीक है? आँखें मत दिखाओ मुझे, मुझे डर नहीं लगता, मुझसे भी छोटी आँखें हैं तुम्हारी, चुनू चुनू सी। मेरे टेस्ट पेपर। अच्छा तुम्हारे एग्ज़ाम है पता है, और सुबह 7 बजे जाना है स्कूल।
तो जल्दी सोना है, अच्छा। पता है ना। पहले सुबह 6 बजे जाती थी। ये क्या रखा हुआ है फाड़ के, ये क्यों रखा हुआ है फाड़ा नहीं था, फट गया। ऐसे कैसे? ये लो, तो इसको डस्टबिन में डाल देना। नहीं, चिपका लो। कहाँ चिपका दूँ? अभी इसको रख लो, चलो अभी इसे रख लो, मैं अभी फ्री हो जाऊँ उसके बाद करती हूँ तुमसे बात, ठीक है? मम्मा, चलो तो मैं प्रेस कर लूँ जब जब तक मैं तक। सिलेबस लगा लूँ। हाँ ठीक है, लगा लो अपना मम्मा, ये क्या सिलेबस। लिखा है? क्या? ये सारा तो समझ में आ गया, लेकिन ये क्या लिखा है? इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश का लिखा? EWRI। EWI, राइट? हाँ, क्या बोले? इंग्लिश राइटिंग। तो भाई अब टाइम है प्रेस करने का। मुझे प्रेस करना इतना ख़राब लगता है ना, मैं बता नहीं सकती, इतना बुरा लगता है मुझे प्रेस करना। पर कॉटन के कपड़े जो हैं उनको प्रेस तो चाहिए ही, क्योंकि बिना प्रेस के तो बहुत ख़राब लगते हैं। और बच्चों की स्कूल की ड्रेस का तो होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल स्कूल भी काफ़ी डिमांडिंग हो गए हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं पहना है तो चल जाएगा काम प्रेस का। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे स्कूल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ड्रेस पहन के जाओ मत पहन के जाओ। पर आजकल के जो स्कूल्स हैं उनकी बहुत डिमांड है अपनी खुद की, उनको फुलफ़िल करना बड़ा ही टफ हो जाता है। PU के एग्ज़ाम आने वाले हैं और अब से हम रोज़ पढ़ाई करा करेंगे, क्योंकि अभी PU गई थी नानी के घर तो थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया था। ले लो, कहीं भी गिरना नहीं चाहिए, चींटियाँ लग जाएंगी। और शैतान पकड़। हमने ब्रेक लिया था तो हमने बीच में पढ़ाई ना थोड़ा सीरियस नहीं ली थी, बट अब से रोज़ हम लोग पढ़ाई करेंगे। ये प्रेस का बड़ा झंझट है सीरियसली, बताओ क्या। प्रेस कर रहे हैं ठीक है, अलग ही दुख है कि प्रेस करनी है, उसके बाद एक और दुख है कि प्रेस से अगर कुछ चिपक जाए तो ऐसी हो जाती है, और फिर उसके बाद सफ़ेद कपड़ों की तो ABCD भाई। इसलिए मुझे PU की शर्ट ना उल्टा करके ही प्रेस करनी पड़ती है ताकि उसके ख़राब ना हो। और ये स्प्रे मार के करती हूँ मैं कॉटन के कपड़ों पे प्रेस। आज तो पूरे दिन बारिश हुई है हमारे यहाँ पे, पूरे दिन बारिश हुई है। आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कि कहाँ पे हो, मतलब कहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हो, और आप लोगों के यहाँ पे भी कैसा हाल है मौसम का। वैसे तो अभी सावन आने वाला है, सभी के यहाँ पे बारिश थोड़ी बहुत तो हो ही रही होगी। आज मैं जब ऑफिस से निकली थी तो तब भी बारिश हो रही थी, और जब सुबह गई थी तो तब भी बारिश हो रही थी। मुझे बारिश अच्छी लगती है, लेकिन तब जब मुझे कहीं जाना ना हो बारिश में। अगर मुझे कहीं जाना है ना, बारिश में कहीं जाना पड़ रहा है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कीच वीच जो हो जाती है, फिर अलग से वो अर्थवॉर्म्स निकलते हैं, भाई साहब ज़िंदगी नरक हो जाती है कतई। मुझे बहुत डर लगता है अर्थवॉर्म्स से। मुझे किसी चीज़ से इतना ज़्यादा डर नहीं लगता है, बस वो थोड़े घिनौने टाइप होते हैं ना, तो इसलिए मुझे उनसे अच्छा नहीं लगता। वो मुझे बेकार ही लगते हैं। PU की गाड़ी आ जाएगी सुबह 7 बजे, तो मुझे सारी तैयारियां पहले ही करके रखनी है। सुबह के लिए मैंने सब्जी वगैरह सब कुछ काट के रख दिया है। हेलो, 1 मिनट। हेलो मैडम। हाँ जी बोलिए, क्या हो गया? गाइस को बुद्धू बना रही हो? गाइस को बुद्धू बना रही हो? कैसे? वैन में जाती हूँ, वैन में, कार में नहीं। गाड़ी बोला है बेटो, कार बोला है आपने, कार। सबकी एक सास होती है, 1-2 ननंद होती हैं। मेरी कोई ननंद नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे कभी फील नहीं होता कि मेरी नंद नहीं है। बताऊँ क्यों? क्योंकि ये मेरी बेटी है ना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखती है, सब। दूसरी दादी है ये। और ये है दादी माँ। सुन लो इसकी बात, मैं दादी अम्मा हूँ, ये दादी है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, मैं भूल गई, देखो इसने बुला दिया। मैं क्या बात कर रही थी, PU का बर्थडे आ रहा है, आप सब PU के लिए गिफ्ट भी भिजवा दो, है ना? ये क्या है? ये तो पानी निकाल रहा है। PU होमवर्क हो गया? मेरे से डांट खा लोगी तुम? मैंने याद कर लिया। अगर तुम नहीं बता पाई तो तुम मेरे से पिटाई खाओगी, ध्यान रखना। ठीक है। इतना आपने चबर तो बोला था कि बिस्कुट खा लो, तो मैं खा रही हूँ। थोड़ी सी ब्रेक ले रही हूँ, आपने बोला था। हाँ ब्रेक ले रही हूँ, बड़े घंटों तक पढ़ाई कर रही हूँ, देख रहे हो आप सब। 5 मिनट भी नहीं बैठी है अभी पढ़ाई करने के लिए, अब इसे चाहिए ब्रेक। चलो भाई, सफ़ेद शर्ट तो हो गई है प्रेस, अब इसके बाद नंबर है इसकी स्कर्ट की। मम्मा, समझ में नहीं आ रहा, कौन से कपड़े पहन के जाना करवा दिया वो? ये पहन के जाऊँगा। आपको यकीन है ना? पता है मुझे।
उधर से मैंने चलो वो मुझे लिख के दिखाओ, तो से जो तुमने याद किया है वो लिख के दिखाओ मुझे, चलो तुमको आता भी है कि नहीं। आजकल इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी चल रही है, एक और मशीन बना दो भाई प्रेस करने की। प्रेस करना मुझे बड़ी ही आफत आती है, जैसे मेरी जान जा रही हो। पर मुझे रात को ये सारी चीज़ें तैयार करके रखनी पड़ती हैं, क्योंकि सुबह तो मुझे भी खुद अपना भी करना होता है, पीयू का भी करना होता है, मैं लेट हो जाती हूँ सुबह, इसलिए मैं पहले ही कर देती हूँ सारा काम, जिससे मुझे भागा दौड़ी थोड़ी कम करनी पड़े। पीहू चीटिंग नहीं करनी है, बिना देखे करना है। बच्चे ऐसे ही करते हैं कि मैं इसको कुछ बोलूँगी ना याद कर ले, तो ये क्या करेगी, एक बार रिवाइज करेगी, उसके बाद बोलेगी मुझे तो याद हो गया। अब मुझे पता तो है जी कि ये मैं था भूल आज का जाऊंगी ये दिनचर्या हमारा। आज का क्योंकि मौसम हमने बहुत ऐसे ही किया, हमें शानदार याद हो रहा। गया सब। तो इसी के साथ मैं आपसे पूरा मिलूंगी अब कल कॉन्फिडेंट नेक्स्ट व्लॉग में। हमें याद हो गया तब तक चाय के लिए मान मेरे बन रहा चैनल है को हमें। लाइक शेयर सब्सक्राइब पर ज़रूर हमें कर यही देना। कहना है तब कि तक हमें के लिए याद बाय बाय।